वेलकम टू कॉमर्स मंच। और एक बार स्वागत है आप लोग को। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज विच इज़ हैविंग वेटेज फॉर 20 मार्क्स इन क्लास 12 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस शेयर कैपिटल। हम लोग आज शेयर कैपिटल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो शेयर कैपिटल जब डिस्कस करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये समझना है कि 1% कंपनी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर। 1% कंपनी that we have already learned in class 11th, then private limited company and public limited companies. Okay, so when we deal with the share capital, that 1% company, they are not going to issue share capital because उनका जो status है वो एक private company का status है and private company जो है वो share issue नहीं कर सकते public को। okay, so ये दोनों नहीं आ सकते इशू ऑफ शेयर्स में, ये दोनों नहीं आएंगे। ओके, बचा यहाँ पर लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं। ओके, तो शेयर जो है फर्स्ट हमको ये देखना है कि हम जो शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं ये है क्या। ओके, तो शेयर जो है, शेयर क्या चीज होता है, द स्मॉल यूनिट ईच, that means the total capital of that is company, public limited company, is divided into small units and that each small unit is known as a share। ठीक है, तो उसका जो एक स्मॉल यूनिट को हम शेयर कह सकते हैं और डिनोमिनेशन से उसका क्या हो सकता है, डिनोमिनेशन उसका 5 रुपीज भी हो सकता है, 10 रुपीज हो सकता है। दैट मीन्स एज पर द that is convenience of the company, the nominal value, that means the original price of the share can be 5 rupees, 2 rupees also, but generally it is 10, 100, 20 ये हो सकता है। एंड ये जो शेयर्स है that means पब्लिक से हम ये कंट्रीब्यूशंस ले रहे हैं एंड दिस फॉर्म्स द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, दैट इज द कंपनी बिजनेस। ओके, तो शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स कौन है, दैट मीन्स दोज हु इन्वेस्ट दैट इज मनी टू परचेज द शेयर्स ऑफ ए कंपनी, दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। अगर आप मान लीजिए एक किसी कंपनी का शेयर 100 रुपया है, उसका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपया है और हमने मान लीजिए 10,000 शेयर हमने खरीदा तो हमको देना पड़ेगा, दैट इज ये हो गया 10,000 और 2 0, दैट इज यू कैन से द पर्सन हैज टू इन्वेस्ट 10 lakhs रुपीज, दिस इज द ओरिजिनल प्राइस। अगर एक नया कंपनी खुल रहा है, नया कंपनी में अगर आपको शेयर लेना है तो यू विल बी द ओनर ऑफ दैट इज 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। ओके, so you will be shareholders of that company, shareholder of that company। okay, then and what they get, उनको क्या मिलता है, why we invest in the company, कंपनी में हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे, कंपनी में इन्वेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि शेयर जो हम लोग, जो पैसा हम दे रहे हैं वहां पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे कुछ रिटर्न आने वाला है, दैट रिटर्न इज नोन एज डिविडेंड्स। ओके, so dividend is that part of the profit which is distributed to the shareholders as the return on the investments। okay, so ये हो गया आपका डिविडेंड, डिविडेंड मिलना चाहिए। तो ये एक नया दैट मीन्स यहाँ पर जितने भी टर्म्स आप देख रहे हैं, तो कॉमन बिजनेस है दैट इज सोल प्रोप्राइटर हो गया आपका, यू कैन टेक पार्टनरशिप बिजनेस, यू विल नॉट कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ वर्ड्स। ओके, तो ये टर्म्स, सच टाइप ऑफ टर्म्स आई मीन टू से, सच टाइप ऑफ टर्म्स आप नहीं देखेंगे। तो ये 3 आप याद रख लीजिए सबसे पहले, हालांकि आपने पढ़ चुके हैं 11th में। अब ये आपको देखना है दैट ये जो शेयर कैपिटल है इसमें एक कंसोलिडेटेड अकाउंट है जिसमें कि सारे दैट इज शेयर्स का जो वैल्यूज है हम वहाँ पर लिखते हैं। और इसका अकाउंटिंग जो सिस्टम है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, earlier act that is 1956 also, और according to that means अकाउंटिंग का एक सिस्टम से वहाँ पर जो कि जो प्रोसीजर्स फॉलो करना है, मेथड्स फॉलो करना है, उसको हमको फॉलो करना है। ये जनरल दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा नहीं है। ओके, बिकॉज द ओनर्स आर आउटसाइडर्स, दैट मीन्स
दे आर ओनर्स नो डाउट इन एज पर द कंपनीज एक्ट, और यू कैन से वो इनसाइडर है मैनेजमेंट में, दे टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो, बट all the that is shareholders may not be participating in the management or spread over throughout the world also. Okay, so you can say that ये शेयर कैपिटल जो है उसके लिए सेपरेटली अकाउंटिंग सिस्टम होगा. ओके, एंड यू कैन टेक देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स. जो टाइप्स ऑफ शेयर्स है इसमें 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स यू सी, और ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं क्लास 11th में. स्टिल देन थोड़ा सा उसका जस्ट दैट इज मेन पॉइंट्स ले लेते हैं. इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स आर इशूड, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर्स जो है हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर्स. तो वी शुड नो व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर क्या, दे आर गेटिंग सम प्रिविलेजेस ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो एक्चुअली द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बोथ द शेयर होल्डर्स आर देयर, बट why these preference shares are there? Preference shares में कुछ preferences मिलते हैं regarding these points. You can see they receive the dividend at a fixed rate before any dividend is paid to the equity shareholders. Equity share, the holders of equity shares are known as equity shareholders, and the holders of preference shares are known as preference shareholders. So when we talk about the rights of the preference share, these are the main 2 rights which are enjoyed by preference shareholders. So fixed rate of dividend they are getting and is paid to equity shareholder, but you can see that before any dividend is paid to the equity shareholder, that means they are getting preference over the equity shareholders with regard to payment of dividend. Number 2 में देख लीजिए, right to return of capital before that of equity share in case of winding off. Here you can say what is winding off, that is लिक्विडेशन. और कंपनी जब बंद हो जाती है तो उसको वाइंड अप कहते हैं, कंपनी का सारा अफेयर्स बंद हो जाएगा. राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स को पेमेंट से पहले जितना बचेगा पैसा सबको क्लियर करने के बाद इक्विटी शेयर्स को आखिरी में लास्ट में देना पड़ेगा, और दैट मीन्स उससे जस्ट पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दे. ये दोनों राइट्स उनको, दैट इज with regard to the, they are getting preference with regard to the, that is what we say, dividend, and with regard to the capital amount in case of winding off. There are some more rights also. For example, you can take participate in excess profits also. Sometimes they participate in the excess when specified dividend is paid to the equity shareholder. अगर इक्विटी शेयरहोल्डर को स्पेसिफाइड डिविडेंड पेमेंट हो रहा है, उससे कुछ बचता है तो फिर वो लोग को मिलता है. And premium on redemption also. Redemption means repayment. You can say repayment. जब redemption किया जाएगा, repay किया जाएगा, तब उनको प्रीमियम में भी दिया जा सकता है. ये भी एक राइट्स है. बट redeemable preference shares में ये हो सकता है, और प्रीमियम होता है उसमें. ओके, देन यू टेक तो ये हो गया आपका, दैट इज व्हाट वी से, दैट प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स. नाउ यू सी द कैपिटल स्ट्रक्चर. एग्जैक्टली अभी हम लोग क्या है इसमें आएंगे. दैट मीन्स ये जो फॉर्म ऑफ द कैपिटल, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल कैसे होगा, कौन सा शेयर कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर होगा. यू सी ऑथोराइज्ड कैपिटल is also known as registered capital, is also known as nominal capital. It is given in the memorandum of association. आप जब कंपनी फॉर्म करेंगे तब कितना शेयर्स, कितना कैपिटल होना चाहिए. सपोज मान लीजिए आपने लिखा है 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो इतना ही कैपिटल होगा. दैट इज अप टू दिस पॉइंट ऑफ कैपिटल 1 लाख इंटू 100 और 2 जीरो आ जाएगा. ओके, या जितना भी होगा. तो ये मैक्सिमम कैपिटल आपका इतना हो सकता है. अप टू दिस पॉइंट ऑफ कैपिटल यू कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक. आप उसका कैपिटल मतलब आपका हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज वी हैव रजिस्टर्ड इट. दैट इज नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल. उसके बाद आता है इशूड कैपिटल. आप देख लीजिए, इसमें हम लोग यहाँ पर लिए हैं, कितना लिए हैं, यू कैन टेक दैट इज 1 लाख इंटू 100. 1 लाख इंटू 100 कितना हो गया, 1 लाख और 2 जीरो, 1 करोड़ हो गया. यू कैन से 1 करोड़. टोटल वैल्यू ऑफ द कैपिटल, यू सी द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ, whenever you talk about the
share capital, always remember that the number of the shares and the value of the shares, these are two different terms. ये सबसे पहले याद रखना है. Unlike in the case of other forms of business, you will see that the capital is a consolidated amount. There is no question of any number, you can say, in case of partnership or sole trading business. But in case of company, you will find that number of shares. The total value 1 crore, but number of shares is 1 lakh. Issued capital. तो issued capital इसमें से हम सारे के सारे इशू नहीं भी कर सकते हैं. Authorized capital may be equal to issued capital, may not be. सपोज हमने इसमें कम कर दिया, सपोज हमने 80,000 हमने इशू किया, तो हमारा कैपिटल अलग हो जाएगा. यहाँ पर 80,000 इंटू 100, 80,000 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 80 लैक्स. हो गया टोटल कैपिटल. नंबर ऑफ शेयर 80,000 हो गया. इशूड मतलब हमने पूरे के पूरे इशू नहीं किए. तीसरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब आपने सब्सक्राइब कितने किए हैं, लोगों का रेस्पॉन्स क्या आया है, ये देखना है. तो सब्सक्राइब मान लीजिए इसमें से कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और एग्जैक्टली हो सकता है. बट एग्जैक्टली होना असंभव जैसा है. जैसे एक क्रिकेट मैच में टाई हो जाता है. क्रिकेट मैच में, मतलब दैट मीन्स क्रिकेट मैच में 2020 या वनडे की बात कर रहा हूँ मैं, कि टाई जो हो जाता है, दैट सेम नंबर ऑफ विकेट, सेम नंबर ऑफ, दैट इज सेम रन एंड दैट इज सेम ओवर्स, उतने ओवर्स में. तो ये पॉसिबिलिटीज कम है, लेकिन ज़्यादा या तो कम होता है. तो जितना उसमें किया वो हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ओके, तो जितना पब्लिक ने रेस्पॉन्स किया वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया. इसमें से इससे ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है. और एक है सब्सक्राइब्ड एंड, इसके सब्सक्राइब्ड में फिर दो है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड ऑफ. सब्सक्राइब कर लिए, पूरा पे भी कर दिए, वो हो गया एक. दैट इज, मान लीजिए सब्सक्राइब हुआ था 70,000, ये अंडर सब्सक्रिप्शन हम ले रहे हैं. अगर ज़्यादा हो जाता है तो ओवर सब्सक्रिप्शन, कम हो जाता है तो अंडर सब्सक्रिप्शन. इक्वल तो होने का चांसेस बहुत ही लेस है. देन सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. आपने 70,000 सब्सक्राइब किए और पूरा पेमेंट भी हो गया. पूरा पेमेंट हो गया मतलब 100 रुपया पूरा मिल गया आपको, तो ये हो जाएगा कैपिटल आपका. ओके, देन सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप. नॉट फुली पेड अप मतलब पूरा पेमेंट नहीं हुआ है. नॉट फुली पेड अप में दो कंडीशंस आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एंटायर इशू. इसमें क्या होता है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप. ये क्या हो गया, फुली पेड अप मतलब पूरा पैसा मिल गया, जितना आपने मांगा था सारे पैसे मिल गए. और सेकंड केस में क्या हो रहा है, हमने नॉट फुली पेड अप में क्या होगा, कॉल्ड अप हमने नहीं किया था. कॉल्ड अप नहीं किया था मतलब क्या, पूरे पैसे हमने पहले केस में क्या है, पूरे पैसे मांग लिए थे, और दूसरे केस में क्या, पूरे पैसे नहीं मांगे थे. ओके, तो ऑन कॉल्ड रह जाएगा. यहाँ पर ये जो है दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में फर्स्ट है कॉल्ड एंटायर इशू, लेकिन कुछ लोगों ने दिया नहीं, अभी तक नहीं दिया है, उनका कुछ पैसा नहीं दिया है, वो हो जाता है. और दूसरा पार्ट में जो है ए पार्ट नॉट येट कॉल्ड अप, जो कि कॉल नहीं किया गया था, उसी के लिए पेमेंट नहीं, अनकॉल्ड अमाउंट, अनकॉल्ड कैपिटल इसको हम कह सकते हैं. ओके, सो दीज आर द थिंग्स, दैट मीन्स ये बेसिक्स हैं, आपको इतने कम से कम समझना पड़ेगा टू प्रोसीड विद द प्रॉब्लम्स. ओके, बाकी थ्योरीज तो आप तो 11th में भी डील किए हुए हैं. ओके, देन वी शैल in our next video we shall deal with the problems on this, that is authorized capital, issued capital, and that is subscribed capital. The relations between these types of capitals with a numerical problem we shall deal with in the next video. Okay, तो till then goodbye, and ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और दैट मीन्स आप इसको लाइक करिए, आप कमेंट भी भेजिए, और whatever you are not that is whatever problems you are facing, that means in understanding this you can also write there. आपका कमेंट भी दे सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं उसमें. ओके, till then goodbye.